दोस्तों 5 अगस्त मंगलवार के दिन दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के मेन गेट के पास 3 लड़के खड़े होते हैं अपने बाइक के पास। तभी अचानक से वहां पर एक नकाबपोश व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है जिसके हाथ में कट्टा होता है और वो पूछने लगता है कि ये बाइक किसकी है। तभी उसमें से एक लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है राहुल, और राहुल कहता है कि ये बाइक मेरी है। तभी वो नकाबपोश व्यक्ति उसके सीने में गोली जड़ देता है। अब गोली की आवाज से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। अब जो राहुल होता है वो भागते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है। उधर से जो उसकी पत्नी होती है वो भी भागते हुए राहुल के पास आती है। राहुल अपनी पत्नी की गोद में जाकर गिर जाता है और वहीं पर वो दम तोड़ देता है। लेकिन उधर जो नकाबपोश व्यक्ति होता है उसे कॉलेज के सभी छात्र मिलकर पकड़ लेते हैं और जमकर कुटाई करते हैं। उसके बाद राहुल की पत्नी को वहां पर ले जाया जाता है। उसके बाद नकाबपोश व्यक्ति का जब नकाब हटाया जाता है जिसे देखकर राहुल की पत्नी भी हैरान रह जाती है। राहुल की पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि राहुल का ससुर होता है, उसकी पत्नी का पिता होता है। आखिर एक पिता अपनी बेटी का मांग का सिंदूर क्यों उजाड़ा? आखिर एक ससुर अपने ही दामाद को मौत के घाट क्यों उतारा? दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की सच्ची घटना है बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज की। दरअसल बिहार के सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र के बनगांव गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम है प्रेम शंकर झा की उम्र है लगभग 45 साल। उन्हीं की बेटी जिसका नाम है तन्नुप्रिया झा, उसकी उम्र है 19 साल की। तन्नुप्रिया झा दरभंगा के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है। तन्नुप्रिया वहीं पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। उसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी खासी थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, लेकिन पढ़ाई के ही दौरान उसी मेडिकल कॉलेज में तन्नुप्रिया की मुलाकात होती है एक राहुल नाम के व्यक्ति से। जो राहुल होता है वहीं पर बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है। धीरे धीरे करके उन दोनों की बातचीत आगे की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब उन दोनों की यही दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। दरअसल जो राहुल कुमार होता है उसकी उम्र लगभग 24 साल की होती है और वो सुपौल जिला के पीपड़ा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी गांव का रहने वाला होता है। उसके पिता का नाम गणेश मंडल होता है। राहुल अपने माँ बाप का एक ही बेटा होता है। राहुल की एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी पटना में हो चुकी होती है। तनु और राहुल का प्रेम प्रसंग इसी तरह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन तनुप्रिया के अनुसार तनुप्रिया के जो माता पिता होते हैं उसके घर वाले होते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है तनु और राहुल के प्रेम प्रसंग के बारे में। अब यह सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, आग बबूला होते हैं। तनु के साथ मारपीट भी करते हैं, उसे डराते धमकाते हैं। लेकिन जब उन लोगों को ये पता चलता है कि लड़का उनकी जाति का नहीं है, उसके बाद वो लोग और भी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तनु के साथ वो लोग बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। अब जो तनुप्रिया होती है यह सारी बातें अपने प्रेमी राहुल के साथ शेयर करती है और कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, घर में पता चल गया है, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा है। अब उसी दौरान वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर घर वालों को पता चल भी गया तो घर वालों की मर्जी से शादी होने वाली नहीं थी। अब इसी बीच जो तनुप्रिया होती है अपने घर से एक दिन जितना भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो लेकर वो निकल जाती है। 5 मई 2025 को तनुप्रिया अपने प्रेमी राहुल के साथ एक मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों के बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। लेकिन इधर जो तनुप्रिया के माता पिता होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। वो लोग थाने में जाकर लड़के के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं।
जिसके बाद ये मामला और भी आगे बढ़ जाता है, मामला बिगड़ जाता है, दोनों परिवार में दुश्मनी हो जाती है। इधर जो तनुप्रिया होती है अपने पति राहुल और अपने ससुराल वालों के साथ कोर्ट में पहुंचती है। उधर से तनुप्रिया के मायके वाले भी पहुंचे हुए थे। कोर्ट में तनुप्रिया साफ साफ कह देती है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, इसने मुझे अपहरण नहीं किया है, ना ही मेरे साथ कोई गलत काम किया है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। जब कोर्ट में इस तरह का खुलासा होता है तब मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो तनु के मायके वाले होते हैं, उसके पिता और जो भाई होते हैं, वो लोग तनु को धमकी देते हैं और कहते हैं कि देखना तुम्हारे पति को जान से मार डालेंगे। अब इस बात से तनुप्रिया एकदम से घबरा जाती है। वो जाती है थाने में। थाने में जाने के बाद अपने ही मायके वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि वो लोग मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी भी मेरे पति के साथ वो लोग कुछ गलत कर सकते हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है। तनु के मायके वालों की तरफ से भी फोन आना बंद हो जाता है। तनु को भी यही लगता है कि अब शांत हो गया है सब। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। तनु अपने पति राहुल के साथ ही दरभंगा के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगती है। उसके बाद से तनु का जितना भी खर्चा आता था सब उसके ससुराल वाले ही किया करते थे। अपने पति के साथ वो बहुत खुश थी। लेकिन बात है 5 अगस्त मंगलवार 2025 की। तनु अपने पति के साथ जाती है कॉलेज में, अटेंडेंस देती है। उसके बाद वो कॉलेज के अंदर कहीं नल में जाती है पानी लेने के लिए, लेकिन अंदर पानी नहीं आ रहा था नल में, जिसके चलते वो अपने पति के साथ बाहर निकलती है। उसके बाद तनु चली जाती है पानी लेने के लिए। इधर जो उसका पति होता है राहुल, अपने दोस्तों के साथ वो खड़ी होकर बातचीत करने लगता है। जब राहुल अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था उस दौरान तनु अपने पति को फोन करती है। दोनों लाइन पर ही होते हैं। अब उसी दौरान राहुल के सामने एक नकाबपोश व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ में कट्टा होता है। अब उन तीनों से पूछने लगता है कि ये बाइक किसकी है, क्योंकि वहां पर एक बुलेट भी होता है। तभी राहुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बाइक मेरी है। अब जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति इतना सुनता है, उसके सीने में गोली जड़ देता है। गोली की आवाज से पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है। उस आवाज को तनु भी सुन लेती है, क्योंकि वो लाइन पर ही होती है। उसके बाद जो नकाबपोश व्यक्ति होता है वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। कॉलेज के छात्र उसे पकड़ लेते हैं। उधर जो राहुल होता है भागते हुए अपनी पत्नी तनु के पास जाता है। तनु भी उधर से भागते हुए अपने पति राहुल के पास आती है। राहुल अपनी पत्नी के गोद में ही गिर जाता है और थोड़ी ही देर के बाद वो वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन उधर जो नकाबपोश व्यक्ति होता है उसकी जमकर कुटाई करते हैं कॉलेज के छात्र। इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। उसके बाद तनु को लेकर वहां पर जाते हैं और सभी छात्र कहते हैं कि तनु, इस व्यक्ति को पहचानो, क्या तुम इसे जानती हो? अब जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति के मुंह से नकाब हटाया जाता है और पीछे से जो चेहरा निकलकर सामने आता है उसे देखकर तनु हैरान रह जाती है। तनु कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ये व्यक्ति उसका पिता हो सकता है। अपने पिता को देखकर वो एकदम से हैरान पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है। उसके बाद भी वहां पर उसके पिता की जमकर कुटाई करते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद अब नजदीकी थाने में फोन पहुंच जाता है। पुलिस की टीम भीड़ में वहां पर पहुंचती है और मामला शांत करने की कोशिश करती है। उसके बाद आरोपी पिता यानी कि तनु के जो पिता होते हैं उसको किसी तरह वहां से छुड़ाकर अंदर ले जाया जाता है और उसी मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट कराया जाता है। लेकिन उसके बाद भी मामला वहां पर शांत नहीं होता है। बच्चे प्रदर्शन करने लगते हैं, उसके पिता को मारने की खूब कोशिश करते हैं। जिस वार्ड में उसके पिता को एडमिट किया जाता है बच्चे वहां भी घुस जाते हैं। अब जब कंट्रोल नहीं हो पाता है, आजू बाजू के जितने भी थाना होते हैं सभी से भीड़ में पुलिसकर्मी को वहां पर बुलाया जाता है। लाठी चार्ज करने का आदेश दिया जाता है और सभी बच्चों पर लाठी चार्ज किया जाता है। तब जाकर कहीं मामला शांत होता है। उसके बाद राहुल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं जो तनुप्रिया होती है उसको एक रूम में पुलिस के बीच में रखा जाता है, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं जब राहुल के घर वालों को पता चलता है कि उसके बेटे राहुल की मौत हो गई है, उसके माता पिता बहन का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। राहुल की बहन जिसकी पटना में शादी हुई थी वो राखी के लिए अपने मायके आई हुई थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन राखी से पहले ही
नहीं उसकी भाई की मौत इस तरह से हो जाएगी, उसकी बहन कभी सपने में भी नहीं सोची थी। दोस्तों, इस घटना के बाद बिहार के जितने भी रिपोर्टर हैं सभी तनु के ससुराल उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान तनु ने अपने मायके वालों के सभी लोगों पर आरोप लगाया है, क्योंकि उस दौरान जब उसके पति की हत्या हुई, उसके पति को गोली मारा गया और जब तनु ने अपने पिता का चेहरा देखा, उसके बाद तनु ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, अपनी बहन को फ़ोन लगाया, यहाँ तक कि जो उसका 2 जुड़वा भाई है उन दोनों को भी फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस वजह से तनु ने अपने पूरे मायके वालों पर इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है और तनु की डिमांड ये है कि जिस तरह से उसके पति को मारा गया है उसी तरह से कानून उन सभी को सजा दे। और फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।